सोच कंस्ट्रक्ट की जाती है ईंटों की तरह, एक एक ईंट रखी जाती है। बच्चा इतनी जल्दी सोच पकड़ता है अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने की नीयत डाली है। अगर आपने सोच नहीं बनाई, सोच बनानी पड़ती है। जिस तरह स्वेटर बनाना पड़ता है ना, इस तरह सोच भी बनानी पड़ती है। वैसे नहीं सोच बनती किसी की। ज्यादातर पाकिस्तानी अपनी 30s में जाके सोच बना रहे हैं। बनानी तो पड़ती है, कुछ तो अलमिया है, कुछ तो 50s में बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मर्दों की बात कर, औरतें तो सोच बना ही नहीं रही ना, स्वेटर ही बना रही हैं। ये बहुत ही बड़ा मसला है। इतना बड़ा मसला है कि आपको जिस दिन पता चलेगा कि सोच ऐसे बनती है तो आप कहेंगे सारी उम्र जाया हो गई, बैन करेंगे आप। आदमियों का एक्सपोजर होता है, जुम्मा पढ़ते हैं हम, दोस्त चार होते हैं, इधर उधर चैलेंज होते हैं, ये क्या बात कर रहा है, यहाँ कहाँ सुनी चैलेंज। आदमी की सोच कंस्ट्रक्ट होना शुरू होता है। और ज्यादातर लोगों की, हम सबको पता है, सोच हमारे क्लास फेलोज ने, दोस्तों ने बनाई है। मजाक उड़ा के, मोटिवेट करके, तज़हीक करके, जैसे भी करके शुरू किया प्रोसेस उन्होंने। फिर हमने किताबें खोलनी शुरू की और फिर खुद किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचे कि क्या करना चाहिए, क्या लाए अमल है। आपके साथ ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आपकी एक सोच जो आपकी नानी ने बनाई थी कि औरत की आइडेंटिटी होती है निकाहनामा। ये आपकी नानी की नानी, मेरी भी वही नानी, हम सब की नानी एक ही नानी, कि जिनकी शादी होगी तब मैं कहीं जाके असली औरत बनूंगी। ये सोच कंस्ट्रक्ट की गई है। मुसलमान औरत पैदाइशी आइडेंटिटी लेके आती है आदमी की तरह। हम समझ रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी शादी के बाद बनती है, हालांकि वो पैदाइश के बाद बनती है। कितना बड़ा ज़िया है ये, पता कितना बड़ा ज़िया है? क्योंकि उस उम्र में आप वो वाली सोच नहीं बन सकती जो बचपन से कंस्ट्रक्ट कर करके मेहनत करके बनाई। आपको मैं कैसे बताऊं, आपके हम असर मर्द इधर बैठे हुए हैं, पूछे, आपको नहीं पता चल, हम नहीं बताते आप लोगों को बाहर क्या होता है हमारे साथ। तजलील होती है हमारी, तज़हीक होती है, शर्मिंदगियों में बैठे होते हैं, चैलेंज क्रिएट हुए होते हैं, मगर बन नहीं जाती है कहीं ना कहीं। आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमारी माएँ बहनें होती हैं, आपको नहीं बताते बाहर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। गलती आप लोगों की होती, नहीं बताते, बचपन से नहीं ट्रेनिंग हुई होती हमारी। क्यों? मेरी भी अम्मी, आपकी अम्मी, वही अम्मी के निकाहनामा साइन हुआ, अल्लाह ने जैसे जन्नत की बशारत दे दी कि मेरा तो काम खत्म। साहबा को जन्नत की बशारत में इतनी खुशी नहीं थी जितनी औरत निकाहनामे पे खुशी। ये बहुत बुरी खबर है। आदमी को नहीं वो खुशी होती निकाहनामे पे, हमें पता जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया, बल्कि उस दिन तो बड़ा पैनिक अटैक होता है हम सबको। सच बात है ना, क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि 20 बच्चों का बोझ 1000 और तीर भाई तरफ शादीशुदा बंदे पे तो वो आंख रखी जाती है पाकिस्तान में कि कुछ ना किया, पैसे ना बनाए, घर वहां ना लिया। और हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में, मगर आपकी तो आइडेंटिटी बनी ही नहीं। हमारी बन टूट रही है और इसीलिए हल्का फुल्का क्लस्टर नजर आ रहा था कहीं ना। सो अंडरस्टैंड, सोच बेटा सादिया बनानी पड़ती है। आपको मैं फिर बता दूं, आपने जो सवाल किया उसमें 3-4 निशानियां आपने ऐसे बताई हैं कि जिससे मुझे लग रहा है कि आपकी सोच नहीं बनी हुई अभी। आई होप कि ऐसा, मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मगर सोच बनाने का मतलब क्या है कि मैं अगर आपसे पूछूं ना कि मुसलमान का मकसद क्या है दुनिया में आने का, तो हम सब के बीच में एक ही अल्लाह, एक ही नबी है। तो सवाल, इस सवाल का जवाब भी एक ही होना चाहिए ना। मगर आप सैंपल लेके देख लें, जितनी औरतें उतने जवाब, और ज्यादातर जवाब क्या होंगे? अच्छा इंसान बनना। ये तो मदर टेरेसा भी कहती थी, आपके इस्लाम का क्या फायदा हुआ? ये तो पेरिस हिल्टन भी कहती है, अच्छा इंसान बनना। हमारे ऊपर वो काम डाला गया था, अल्लाह की कसम हमारे ऊपर काम डाला गया, उसकी लिस्ट है। अभी मैं आधा सवाल पूछा है, मुसलमान का मकसद क्या है, कामों की लिस्ट निकलती है। अभी आपसे बड़ा सवाल करो, इसको सोच और फिक्र का सवाल कहते हैं। वो पता क्या है? इस्लाम का मकसद क्या है? जिस दिन आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल होंगे, खुद आपकी सोच बनना शुरू हो गई है, बन गई है, बल्कि इसके ऊपर क्या सोचना आप कि इस्लाम का मकसद समझ आ गया। यहां पे आके मर्द औरत दोनों एक जितने फेल हो रहे हैं कि इस्लाम का मकसद कैसे पता चलेगा। हमें तो अल्लाह ताला कुरान का मकसद बताते रहे। इस्लाम का मकसद तो सोच समझ के आना पड़ता है। कुरान पाक का पूरा मुकदमा क्या है, किस चीज की अदालत है कुरान। कुरान को अगर हटा दें दुनिया से तो किधर खदर मचेगा जाके, बल्कि किधर किधर खदर मचेगा।
इस्लाम का मकसद ये है। और वो भी लिस्ट बना दिया उलमा ने, मुफक्करीन ने, सोच समझ के बहसें कर करके इस्लाम का मकसद बता दिया हमें। मुसलमान के मकसद पे तो कोई बहस नहीं हो सकती, इस्लाम के मकसद पे बहस करनी पड़नी थी। नबी इस्लाम की सीरा का एक एक आउंस, एक एक कतरा निकाल के, निचोड़ के उसमें से निकाला गया कि ओवरऑल इस्लाम की सोच क्या है। खाली नबी इस्लाम नहीं, हर नबी की सीरा उठाई गई। कुरान पाक की एक एक आयत के पर्सपेक्टिव से एक एक एंगल देख के तरतीब दी गई ये सोच। तो जब आप बच्चियों को 12, 13, 14 साल के अंदर अंदर बच्चों और बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों को, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, ये इस्लाम का मकसद क्या आइडेंटिटी है, मुसलमान का मकसद क्या आइडेंटिटी है, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। मिसेस दिस एंड दैट आपकी आइडेंटिटी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कपल्स की आइडेंटिटी नहीं होती, इस्लाम में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती। हमने अल्लाह की कसम कपल्स में आइडेंटिटी रखी हुई है पाकिस्तान में, और बाद में आदमी नहीं ऐसे सोचते। हम अपनी बीवियों से आइडेंटिटी नहीं ले रहे। आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी से आइडेंटिटी ले रहा, और मैंने आज तक ऑर्डर नहीं देखी कि जो अल्लाह से, अपने दीन से अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ले रही हो। इसीलिए अल्लाह ने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ वुमन टू चेंज हर नेम आफ्टर मैरिज। पाकिस्तान में तो ये फर्ज है ना, इस्लाम में इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अपने बाप का नाम कायम रख अपने साथ। तेरी आइडेंटिटी अल्लाह ने पैदा किया, उसको आइडेंटिटी पे क्लियर। ओके, वो आइडेंटिटी 18-19 साल में प्रैक्टिस और ठाठे मारनी चाहिए। आदमी डरने चाहिए आपसे, मगर आदमी उस औरत से खुदा की कसम कभी नहीं डरेगा जो निकाह नामे की आड़ में बैठी हुई हो। कभी हम क्यों डरें उससे? लड़की को तो के सामने आके तो हमें काम देना चाहिए कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई कर देगी मुझे, मैं तो इसकी आइडेंटिटी भी नहीं पूरा उतरता, इसकी डिमांड इतनी बड़ी। ये बहुत जरूरी है कि बेस क्लियर हो जाए, हमारी बेस में मसला है। और मैं मर्दों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, इवन तो कसूर हमारा ही है। वी टेक यू गर्ल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू नेवर स्टूड अप ऑन योर फीट। वी हैव टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। इतना टाइम ही नहीं है कि आपकी फिक्र की जाए। इतने काम हमारे जिम्मे लगा दिए हुए, दुनिया ने भी, दीन ने भी। इधर जवान औरतों की आइडेंटिटी सही करते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, बस बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, बस दैट्स इट, गोल रोटी बनाया करो। मजबूरन ये कह रहे होते हैं आपको, क्योंकि आप पूछें जरा 24 घंटे में से कितने घंटे सर दर्द के गुजरते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। वी डू नॉट हैव द टाइम टू फिक्स अडल्ट विमेन, nobody has the time. We have the time to fix our daughters. करते हैं, हम कोशिश करते हैं, मगर इतना टाइम नहीं है। आपने अपनी सगी बहनों पे भी मेहनत नहीं की हुई, हम भी नहीं कर सकते। आपको भी वही हेडेक आता है कि यार जवान हो गई, अपने ऊपर खुद सोच, फिक्र खुद पैदा कर। अब बीवियों के साथ भी हमें यही मसला करना पड़ता है कि हम किधर किधर फिक्र करें। भाई तुम्हें तो नहीं आप डेवलप कर सकते, इसलिए खुद करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ असली मुसलमान मर्द अपनी बीवी की डेवलपमेंट अपनी बेटी से पहले करता है, क्योंकि उसने बेटियां पालनी होती। मुझे पता है हमारे पर माशरती K2 के पहाड़ टूट रहे, मुझे पता है, मैं भी उसी माशरे में हूँ। मगर फिर मजबूरी है, बेटियों से सिंसियर हैं तो बीवियों को पहले डेवलप करें। उनके बापों ने नहीं किया, हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू, फॉर द सेक ऑफ आवर डॉटर्स वी हैव टू, अदरवाइज वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। एक दीन का मशवरा नहीं आता एक औरत से, एक भी नहीं आता, बल्कि गलत फतवा भी दे दे तो मान लेती। जुम्मे का खुतबा सुन के आते हैं, बीवी को आज चिपका देते हैं, वो कहते हैं मेरा शौहर तो मुफ्ती है। तो इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई एम सॉरी, adult women have to fix it on their own. We are doing it। सिर्फ जुम्मा पढ़ा पाकिस्तानी मुसलमान, सिर्फ जुम्मा पढ़ा है, और फिर भी कंपेयर करें आदमी और औरत के इल्म का 0 और 100 जमीन आसमान का फर्क है, एक आम लड़के का और आम लड़की के इस्लाम की एक्यूमेंट का। सिर्फ जुम्मा पढ़ के भी, इसलिए नहीं कि हमारा इल्म बहुत बढ़ गया, आपका इतना 0 है। देखिए, उसूल इस्लाम के ऊपर सबसे पहले वो बुत तोड़ना पड़ता है। इस्लाम सबसे पहले आके आपका सबसे बड़ा बुत तोड़ देता है, क्योंकि इस्लाम हक की फ़िक्र है।
हक की फ़िक्र का मतलब पता ना, सोच है, फ़िक्र सोच, पूरा आइडियोलॉजी है इस्लाम। तो जैसे ही एक आइडियोलॉजी इंस्टॉल करेंगे तो पुरानी आइडियोलॉजी के खिलाफ इस्तराब आना सबसे पहला काम होता है। आपको और मेरे बस में ही नहीं है कि पुरानी आइडियोलॉजी टूटे। वो कहीं से तो आ रही है, जिससे भी आ रही है, वो अम्मी अबू से नहीं भी आ रही कहीं, तो वहाँ पे वो बुत टूटेगा। तो वो बुत नहीं टूट रहा, ये बड़ा मसला है। वो बुत टूट रहा है, मसला नहीं है। समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ इस वक्त। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक वो एप्लीकेशन फेज में जाते हैं तो कहते हैं ये तो सबसे पहले तो घर वाले चैलेंज करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो घर से निकाल देंगे, ये तो एक 8 चीज़ें वो बताते हैं लड़के लड़कियां भी, जो कि एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं। घर से निकाल देते हैं, अपने खिलाफ रहते हैं, पैसे, प्यार मोहब्बत सब छिन जाता है, बल्कि जान के दर पे हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ये अल्लाह की सुन्नत है। इंसानों के जत्थों ने ऐसे बिहेव करना होता है। जब एक 360 बुतों का एक मजमा एक छोटा सा लड़का आके अपने घर में तोड़ना शुरू कर दे, समझ लें, अपने ही घर का बच्चा आके अपने घर के बुत तोड़ता है तो गदर तो मचेगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं, इवन तो आपने समझा था मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। हर घर में ऐसे होगा। और समझें इंसान की नफ्सियात बनती कैसे। बहुत ही अच्छा सवाल है। सदाकत का जो मनका है ना इंसान के जिस्म में लगा हुआ है, गौर से समझें इंसान की नफ्सियात इंसान के जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंस्टॉल किया। छोटा बच्चा 4 साल 6 साल 8 साल, बस इसके ऊपर को बच्चा नहीं बोलेंगे, 10-12 साल को बच्चा ना बोलें, नफ्सियाती तौर पे वो अब डेवलप हो गया। सदाकत का जो मनका है, सदाकत क्या होती है उर्दू में पता है सबको? हक की तलाश, ठीक है, हक पहचानने की आगही। हक का मतलब उर्दू में जो सच बोलते हैं ना, वो हक का हक अदा नहीं करता। लफ्ज़ जो हक है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जो सच है वो छोटा लफ्ज़ है, ठीक है। सो इंसान जब बड़ा हो रहा होता है ना, जिस उम्र में शुजात उसको ट्रेनिंग में चाहिए, 4थे और 7वें साल के बीच में, वो अगर वो उम्र मिस कर दिया आपने तो बाद में शुजात बड़ा मुश्किल है उसको डालना। नफ्सियात समझें आप, ओके। शेर के वज़न के लिए अल्फाज का इस्तेमाल इकबाल को किसी भी लेवल के ऊपर सीक्वेंस के उसूल नहीं की ताकत नहीं देता। इंसान की नफ्सियात, इंसान की बायो फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता है, अब साइकोलॉजी पता है। इसलिए आपको एज पेरेंट्स, एज बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ लिटिल डिपेंडेंट्स बता रहा हूँ कि सदाकत की उम्र 4ठी 5वीं 6ठी साल नहीं है। माँ के तौर पे सोचें, सदाकत की ट्रेनिंग देनी है 4 5 6 साल में, उसको समझ भी नहीं आनी, समझिए। अदालत की ट्रेनिंग देनी है 4 5 6 साल में, उसको समझ में नहीं आनी। अदालत का मतलब पता ना आपको? सेंस ऑफ जस्टिस, कटहरे में खड़ा करना माँ को, जो भी महरीन की बेटी ने कहा कि हमें सही गलत की तमीज़ और खुद उसूल खुद तोड़ देना। अदालत ठहराई है बच्चे ने, अदालत खड़ी कर दी कि कटहरे में खड़े कर दिया माँ को, समझ गए। सो सबसे पहले जो चीज़ जिस्म डिमांड कर रहा है वो आप माँ बाप से जिस्म डिमांड कर रहा है, बच्चा नहीं। बच्चे की बायोलॉजी खुद बता रही है कि इस एज में मेरा जो दिमाग का हिस्सा बन रहा है, जिस तरीके से मैं फॉर्म हो रहा हूं, सबसे पहले मेरे अंदर से डर निकाला जाए, वो है शुजात। डर निकालने को शुजात कहते हैं कि तेरे अंदर अब डर नहीं बचेगा। डर जरूर आएगा, हर नई चीज डराएगी, मगर डर को फतह करने की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी तुझे। इसलिए आपने मशीन समझनी है। मशीन का पहला शुरू का 5वां 6ठा साल खुद पहले शुजात डिमांड कर रहा है। मसला यह है कि उस तरह का मैं सदाकत ज़बरदस्ती डाल भी सकता हूँ, अदालत भी डाल सकता हूँ। वो एज अगर मैंने मिस कर दी ना, वो एज है शुजात डालने की। बाद में शुजात डलनी नहीं। एक दफ़ा उसने बगैर शुजात के अदालत डाल दी तो जाहिर अपने आप को सजा देगा नहीं वो अपनी अदालत में, क्योंकि बायस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने 2 नंबर अदालत के ऊपर अपनी शुजात अंदर आने ही नहीं देनी। बाद में सबसे बड़ी शुजात जो होती है, मैं अपने आप को अपने ही कटहरे में खड़ा होकर अपने ही ऊपर इंसाफ करके सजा दे सकूं। सबसे बड़ी अदालत शुजात ये होती है।
हम अपने आगे अपने अपनी फिल्म के तो हीरो बने हुए हैं ना हम सारे। एक में भी हिम्मत नहीं है कि अकेले में जाके चीखें मार के रोए कि मेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, मैंने कर दिया है गुनाह, और उस लेवल पर नादिम हो कि ज़मीन फट जाए उसके सामने। हमें ये हिम्मत नहीं है। ये शुजात इसको कहते हैं कि चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, माओं और बापों को अपने बेटों की चीखों की कमरों में आवाज़ें आ रही हो कि अपने पे रो रहा है बैठ के। ये होती है अदालत जो असल में खड़ी करता है इंसान अपनी शुजात के बिना पे। ये इमोशनल करेज जो है ना, ये मुसलमान से छीन ली गई है। जस्टिफाई करते हैं हम अपने सिंस को। क्यों? माँ बाप ने बचपन से अलाउ कर दिया था जस्टिफिकेशन, अदालत खड़ी नहीं की। अदालत खड़ी करोगे तो सजाएं मिलेंगी। जब एक फर्द अपने आप को सजा देने से कतराता हो, वो क्या नवाज शरीफ जरदारी को सजाएं देगा? जो मुसलमान अपने आप को नहीं अदालत में खड़ा कर, अपनी अदालत में, उसको ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जबान निकाल के जरदारी को चोर बोल दे, नवाज शरीफ को। ये तज़किया अपने ऊपर करें, याद रखिएगा। साहबा कहते हैं अली बिन अबी तालिब के घर से रात को ऐसे आवाज आती थी जैसे बकरा ज़बह हो रहा है, इतनी चीखें मार के रोता था रोज। ऐसे नहीं बच्चे अली और उमर बनने। ये अदालतें, ये शुजातें, कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी पीएचडी डिग्री नहीं बता रहा हूं। हर माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप कर सकते हैं काम बगैर पैसों के। 1 रुपया नहीं लगता इस काम में जो मैंने बताया आपको, मगर हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं खुद 2 नंबर साबित हो जाऊंगा अपने बच्चों के सामने। मुझे उस अदालत से डर लग रहा है जब मेरा बेटा कहेगा सही गलत के बाद तो तू सबसे बड़ा अबू जहल तो तू है। वो हीरो नहीं टूट रहा मेरे से जो मैंने फेक बनाया हुआ अपने बच्चे के सामने। ये है वो अदालत जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले शुजात दोगे तो वो अदालत लगाएगा ना। वो पागल है सदाकत की तरफ जाए, उसमें ताकत ही नहीं है। सदाकत तो बहुत हिम्मत मांगती है। सच बोलना आसान काम है, 100 काम होते हैं झूठ से। माने तो सही, आधी से ज्यादा उम्र गुजार चुके हैं हम, ऐसे काम होते हैं झूठ से। तो अब तो सच्ची बात कोई लुत्फ देती ही नहीं। झूठ में यारों को कुछ ऐसी महारत हो गई। अब मुझे बंदा फेक लगता है जो सच बोल रहा हो। अब तो आर्ट होनी चाहिए, इससे भी आगे के झूठ बोलने की टेक्निक सिखा। हम इस लेवल पे जा चुके हैं, झूठ में हम ह्यूमर भी ढूंढते हैं। अब तो सदाकत बहुत हिम्मत की बात है। सच बोलना अब हिम्मत की बात है, तो हिम्मत पहले डालेंगे तो सच बाद में आएगा ना। इट्स अ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिससे मैं आपको गुजारने की बात कर रहा हूं। और थोड़े से गोते लगवाएं, रगड़ा दें बच्चों को, स्पेशली अम्मियां। आपसे तो सड़क नहीं क्रॉस करवाई जा रही अपने बेटों से। मोबाइल दे दे के फोन पे, बेटा वहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए वापस। आप पूछिए जरा अपने हस्बैंड से और उनके बापों से, 35-35 मील जाते थे, माओ को बच्चे का नाम भूल जाता था जब घर वापस आता था। फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंडों में पले हुए पाकिस्तानी लड़के हैं, खूनो खून घर आते थे। उनकी बीवियों ने ऐसा कोई शहजादे सलीम पालने शुरू किए हैं, बाल ना बस टच ना हो जाए, कोई जख्म ना आ जाए मेरे बच्चे। ऐसे ये शुजात इसके प्ले स्टेशन पे फुटबॉल खेलने से नहीं शुजात नहीं। समझ रहे हैं? बच्चों को जरा हवा लगवाएं, स्पेशली लड़कों को रगड़ा दें। 12-13 साल के बाद नखरा बंद। प्रॉपर रेजिमेंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे आर्मी के कैंप में गया है। और एमाएं कर सकती हैं, क्योंकि हम तो करना चाहते हैं, बीच में बीवियां आ जाती हैं टसवे बाती हुई। इसलिए आपको बता रहा हूं, बुज़दिल माएं डरपोक बच्चे पैदा करती हैं।